बच्चों ये पॉइंट 1 का एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें उसने पूछा है कि दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो बच्चों पहले हमें इसमें जो जो वर्ड्स यूज हुए हैं उनका पता होना चाहिए। पहले है समचतुर्भुज। तो बच्चों समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो हम मान सकते हैं अगर ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सारी भुजाएं बराबर है। अब उसने कहा कि यह सिद्ध करे कि विकर्ण, जो एक विकर्ण ये दूसरा विकर्ण, ये परस्पर लंब है, यानी कि यहां पर ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है बच्चों कि ये कोण 90 डिग्री का है और आमने सामने के फिर हम दूसरे कोण भी शो कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पर पहले जो हमें दिया है हम यहां पर ये लिख लेते हैं कि माना ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या बच्चों कि ये एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। इसीलिए ए बी सी डी एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। तो इस तरीके से बच्चों हम लिख सकते हैं। इसलिए ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है डी ए। और जो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे वो समांतर चतुर्भुज के नाम से कर देंगे। अब बच्चों सिद्ध क्या करना है, और ये हमें भी पहले मानना पड़ेगा कि माना AC और BD जो विकर्ण है ये बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। माना इसके विकर्ण AC व BD बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो बच्चों में ये पहले जानकारी देनी पड़ती है। अब हम सिद्ध करेंगे AC व BD परस्पर लंब है। तो बच्चों हम यहां पर लंब दिखाने के लिए ये जो एंगल है हमारा ये 90 डिग्री शो करेंगे। हम यहां पर लिख देते हैं या BOC बराबर है 90 डिग्री। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए हम यहां पर त्रिभुज AOB और BOC ये दो त्रिभुज लेंगे। इनको हम क्या दिखा देंगे, सर्वांगसम दिखा देंगे। सर्वांगसम कैसे दिखा सकते हैं बच्चों, हमें यह पता है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके जो विकर्ण होते हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं कि यानी कि OAOC के बराबर होते हैं। तो हम यहां पर लेंगे बच्चों हल में त्रिभुज AOB व त्रिभुज BOC में बच्चों AB
किसके इक्वल है, BC के। ये क्या है, दिया है। समीकरण 1 भी लिख सकते हो या समीकरण 1 से यहां पर आप लिख सकते हो। दूसरा बच्चों, यहां पर AO किसके बराबर है, OC के। AO किसके बराबर है, OC के। ये हम लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज, या फिर यहां पर लिख देंगे विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। ये हमारी समांतर चतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी, यानी कि हमने थ्योरम पहले भी प्रूव कर दी है। फिर बच्चों OB इक्वल है OB के। ये साइड बराबर है, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, इसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ। तो ये हो गई हमारी उभयनिष्ठ। अब ये देखिए बच्चों, ये साइड इसके इक्वल, ये दूसरी साइड इसके इक्वल, और ये तीसरी साइड दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इसीलिए जो त्रिभुज AOB है वो सर्वागसम हो जाएंगे त्रिभुज COD के, साइड 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 नियम से। अब बच्चों हमें ये दिखाना है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। तो इसके लिए बच्चों हम ये करते हैं कि इसे थोड़ा सा स्पेस में यहां पर छोटा कर देते हैं। यहां लिखते हैं बच्चों, अब यहां पर AOB और COD दोनों सर्वागसम है, इसीलिए जो कोण AOB बराबर हो जाएगा कोण COB के। ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, संगत कोण, यानी कि CPCT से, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वागसम त्रिभुजों के संगत पार्ट भाग बराबर होते हैं बच्चों। अब यहां पर अब हम लिखेंगे बच्चों AOB प्लस कोण COB। इन दोनों कोण का जोड़ कितना है, क्योंकि ये एक रेखा बच्चों और एक लाइन पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180। हम इसे लिख देंगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। अब यहां पर बच्चों क्योंकि ये दोनों बराबर थे, इसीलिए मैं कोण AOB प्लस COB को क्या लिख सकता हूं, कोण AOB बराबर है 180 डिग्री। अब यहां पर बच्चों इसलिए क्या हो गया, ये हो गए दो कोण AOB बराबर है 180 डिग्री। इसीलिए बच्चों कोण AOB क्या हो गया, 180 डिग्री बटे 2, यानी कि 90 डिग्री। अब बच्चों इसीलिए हम लिख सकते हैं कोण COB बराबर है कोण AOB बराबर है 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण 90 डिग्री है। तो अब बच्चों हम कह सकते हैं कि ये आपस में जो विकर्ण है ये कैसे है, ये एक दूसरे पर लंब है, इसीलिए AC व BD परस्पर लंब है, लंब है। तो बच्चों इस तरीके से हम यहां पर एग्जाम्पल नंबर 2 कर सकते हैं।